अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब मुकाम बनाने से मदद फरमाए। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स 11 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उसका सोल्यूशन जो है उसकी बात करेंगे। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको रीड करते हैं और क्वेश्चन को रीड करके स्टूडेंट्स बार बार उसको, अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करें, थर्ड टाइम रीड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स यही ज़्यादा मोस्टली कॉमनली गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को रीड नहीं करते और उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? ठीक है, वो कह रहा है कि कोई ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अगर इस तरह का है तो हम उसको कहेंगे कि हम उसको राइट करेंगे। तो हम लिखते हैं जी यस, एक सेट ऐसा होता है जिसको हम फाई का नाम देते हैं। ठीक है, यस फाई जो होता है इज अ सेट, ये ऐसा सेट है जिसका आगे इसका मजीद कोई सबसेट नहीं बन सकता, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। सेट यस फाई इज अ सेट दैट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो कहते हैं जिस तरह हमारे पास आ रहा है कि ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ज़ीरो जिस हमारे पास को अगर ये नंबर आ रहा है, ठीक है ज़ीरो, तो हम इसका जो है इसका कहते हैं जी कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। नहीं, इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं, एक 5 बनेगा और एक ज़ीरो इटसेल्फ खुद बनेगा। ठीक है, तो इसलिए 5 का मज़ीद आगे प्रॉपर सबसेट हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी। हमारे पास दो सेट्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड हमारे पास ये दो हैं सेट्स, इनके बारे में क्या डिफरेंस है? तो इनके बारे में ये डिफरेंस है कि ए बी जो है, जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये जो ए बी है सोल्यूशन में, ए बी इज़ अ सेट विद टू एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, देखिए ए और बी, दो एलिमेंट्स में टू एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ये जो दूसरा दिया हुआ है ये बेसिकली इसी बड़े सेट का छोटा सबसेट है। ठीक है, उसका एक छोटा एलिमेंट है, उसको हमने वन एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली हमारे पास जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वन एलिमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, हमारे पास दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ए बी अलग हैं। जब इनके सबसेट्स बनाएंगे तो इसके इसके एक दो के हिसाब से इसके कितने बनेंगे, चार सबसेट बनेंगे। ठीक है जी, एक 5 बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है ये क्योंकि सेट के अंदर एक और सेट है तो ये जस्ट इसके एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड ए बी विद वन एलिमेंट सेट। बात समझ आ गई? अगर हम देखें ना, ये मैं इसको लिखता हूँ ए बी, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 5 एक सेट आ गया, ए दूसरा बन गया, बी तीसरा बन गया और चौथा क्या बन गया, ए एंड बी। तो ये बेसिकली एलिमेंट है इस पूरे का, इसमें इसके अंदर जो है ये बेसिकली इसका एक एलिमेंट, और ये इंडिविजुअल दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स जो हैं बताने हैं, स्टेटमेंट्स बतानी है। पार्ट 1 को लिखें, 1 2 इज इक्वल टू 2 1। ठीक है, तो इक्वल सेट्स हैं, ये चीज़ पॉसिबल
हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है जी, ट्रू स्टेटमेंट है। फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ टू वन, तो यस है ये टू वन का सबसेट, क्योंकि देखिए जब टू वन एक बेसिकली यही वाला सेट हम इसको लेके चलते हैं, उसके जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि ए बी को हम लेके चलेंगे तो एक उसका फाइव बनेगा, ए बनेगा, दूसरा बनेगा, तो ये जो है इसके सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रू स्टेटमेंट कहेंगे। अच्छा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसका जो है ये सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये बेसिकली पूरा एक सेट है, एक एलिमेंट है, और ये किसी सेट के अंदर उसका एलिमेंट है, सब एलिमेंट। ठीक है, यानी उसने दो चीज़ें हमें जो है यहाँ पे बता दी हैं कि उसने कहा जी कि ये जो ए है क्या इसका सबसेट है। ठीक है, तो ए जो है इसका सबसेट ये नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली किसी बड़े सेट का छोटा एलिमेंट है, तो कोई भी बड़ा सेट जो है उसका छोटा एलिमेंट उसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल ये बेसिकली फुल एक एलिमेंट है, इसमें इसके दो सबसेट बनेंगे, और ये तो कि खुद किसी के एलिमेंट का पार्ट है, किसी सेट का पार्ट है, तो ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट चलें फोर्थ पार्ट में। बिलोंग्स टू, ये जो ई है इसको हम बिलोंग्स टू का सिंबल कहते हैं, तो ये जो है हमारे पास ट्रू है, क्योंकि ज़ाहिर है इसी में ये मौजूद है, तो हम इसको इसका बिलोंगिंग इसकी शो कर सकते हैं, लेकिन सबसेट ये इसका नहीं बन सकता। ए बिलोंग्स टू, अब ए जो है इसका जो बिलोंग इसलिए नहीं कर सकता कि ए बेसिकली एक नंबर है, सेट तो है ही नहीं है ये। ठीक है, ये सेट होता तो उसके साथ बिलोंगिंग्स की होती। ठीक है जी, भी एक्स कोई ना कोई हमारे पास नंबर है, इसके साथ पैरेंथेसिस हमारे पास ब्रैकेट शो नहीं हो रही, तो ये सेट तो है ही नहीं है, तो जब सेट नहीं है तो उसके साथ इसकी बिलोंगिंग हम कैसे मैच करके बता सकते हैं। सिक्स पार्ट, फाइव बिलोंग्स टू, फाइव बिलोंग्स टू, इसमें भी वही है कि फाइव जो है बेसिकली क्या है, सबसेट होता है, और वो तो खुद एक सबसेट है, सबसेट का मज़ीद नीचे सबसेट हम नहीं बना सकते। यानी फाइव जो है बेसिकली सपोज करें हमारे पास कोई ए सेट लिखा हुआ है, तो इसके दो सबसेट बनेंगे, ए और ये चीज़। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक सब कोई भी सेट है उसका ये एलिमेंट है। ठीक है, इसका क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट का हम वो फाइव के साथ रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस का सलूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन का सलूशन लेके हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।